हेलो साथियों, नमस्कार। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अभी हमारी स्टूडेंट सत्येंद्र सर की स्टूडेंट रही है, सत्येंद्र सर के अंडर गाइडेंस में पूरी तैयारी की है एआरओ आरओ की, और अब उनका सिलेक्शन हो गया है एआरओ के पोस्ट के लिए। आपको पता है कि अभी हाल में ही एआरओ का रिजल्ट आया है और सोनम मैडम का सिलेक्शन हुआ है एआरओ में। तो सभी लोगों की तरफ से और एग्जाम दृष्टि की तरफ से आपके लिए पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। मैडम, कैसा लग रहा है आपको सिलेक्ट होने के बाद? सब बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट। अभी देखो, मैडम को खूब सारी बधाइयां मिल रही हैं, इसके चलते वो उनकी आवाज नहीं आ रही है तेज। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कम आवाज से ही काम चलाएंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैडम को किस तरीके से संघर्ष करना पड़ा इस एग्जाम को लेकर के, किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की, और एक लड़की होने के नाते, अब मैं देखो, ये आप सोच रहे होंगे जेंडर वाइज हो रहा हूं, दुनिया जेंडर वाइज है, तो मैं इस बात की बात रखना चाह रहा हूं कि आखिर एक लड़की होने के नाते इस समाज में क्या क्या चुनौतियां होती हैं, और उसके बाद जब आप सिलेक्ट होते हो तो एक अलग खुशी होती है। और लेकिन जब वो चुनौतियां हम लोग उन चुनौतियों से जूझ रही होती हैं, खासतौर पे लड़कियां, उस समय पे उनके साथ कैसे बर्ताव होता है, समाज और रिलेशन वाले किस तरीके से बर्ताव करते हैं, उन सारे पहलुओं पे भी बात करेंगे। साथ साथ में हम ये भी बात करेंगे कि कहां से मैडम ने कंटेंट लिया है, कहां से पढ़ाई की है, यानी इनका जो पढ़ने का सोर्स है वो क्या रहा है जिसकी वजह से सिलेक्ट हुई हैं। पीसीएस को लेकर के इनके क्या विचार हैं, उस बारे में भी हम जानकारी लेंगे, सब कुछ बातें करेंगे। तो पूरे इंटरव्यू को जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सो मैडम, सबसे पहला प्रश्न ये है कि आपने इस एग्जाम की यानी आरओ एआरओ की तैयारी की प्लानिंग जो की है वो किस तरीके से की है, या कहां से प्रारंभ की? आरओ एआरओ दिमाग में आया क्योंकि पीसीएस की तैयारी आप कर रहे थे, आपने मुझे बताया अभी कुछ समय पहले, तो अब कैसे इसकी तैयारी जो है? सर, मैं पीसीएस की तैयारी कर रही थी और 19 में मैंने मेंस दिया। उसके बाद पीसीएस के जो आरओ का एग्ज़ाम कंटिन्यू नहीं होता है, जब वैकेंसी आई तो मैंने आरओ का एग्ज़ाम दिया, और मुझे लगता है पीसीएस का पीटी और आरओ में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो मैंने उसको एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरा पीटी हुआ, और पीसीएस का मेंस में मेरा फाइनली मेंस नहीं हुआ। तो इस चक्कर में सर फिर मैंने सोचा कि इसको ही फोकस कर लेते हैं और इसको ही अच्छे से देते हैं, और सर मैंने दिया तो हो गया। और फिर ग्रेट ग्रेट, बहुत शानदार। तो अभी मैं दूसरा सवाल हमारा है मैडम आपसे कि ये बताइए कि आपने जो अपनी पढ़ाई के दौरान जो सोर्सेस अपनाए होंगे, आपने अपनी पढ़ाई के दौरान जो आपके सोर्सेस रहे होंगे वो कौन से रहे हैं आपके? सर, मैंने मेंस के लिए एग्ज़ाम दृष्टि को फॉलो किया, क्योंकि मतलब मुझे मेंस में प्रॉब्लम आ रही थी, इसी चक्कर में मेरा पीसीएस नहीं हुआ। आरओ और एआरओ के लिए मैंने जो मेंस लेटर वेटर और जो ऐसे वाला था पोर्शन, वो मैंने यहाँ पे किया, और उसके चक्कर में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो थैंक यू एग्जाम दृष्टि। ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है जब स्टूडेंट किसी भी कोचिंग के लिए, किसी संस्थान के लिए कोई फीडबैक देता है, अपनी बड़ी बात है। लेकिन मेरा मानना ये होता है, देखिए संस्थान तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि स्टूडेंट की खुद की मेहनत है ना। हम लोग पढ़ाते हैं आपके लिए, लेकिन आप लोग जब एक सही दिशा में और सही तरीके से पढ़ते हो तो सिलेक्शन उससे होता है। हम आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, सही दिशा दिखा सकते हैं, सही तरीके बता सकते हैं, क्या गलतियां ना करें इसके बारे में हम बता सकते हैं, लेकिन करना आपको है। और एक बात तो एग्जाम दृष्टि के सारे टीचर करते हैं, आप भी जानते हो कि सब लोग का एक मकसद है, सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन, सिलेक्शन देना है, यही हम लोगों का उद्देश्य है। सत्येंद्र सर आप देखते हो कंटिन्यू क्लासेस लेते हैं और वो हमेशा एक स्ट्रेटजी पे बात करते हैं, जो कि बहुत सारे लोग नहीं इस बात पे बात करते हैं। लेकिन सत्येंद्र सर की जब भी आप वीडियो देखो, एक स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि आखिर एग्जाम में जो 2-3 नंबर से हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो क्यों नहीं हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, इन सब चीजों पर बात करते हैं। उसके बाद हम कम पढ़ाई में भी किस तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं, और हमारे पास जो ऑलरेडी नॉलेज है उसका कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। पूरी एग्जाम दृष्टि की टीम इस बात पे चर्चा करती है। तो आप लोग, जाहिर सी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप लोग बने रहिए। बाद बाकी मैडम आपसे दूसरा सवाल है कि जैसे ही सिलेक्शन की खबर आई तो घर पे फोन किया होगा सबसे पहले आपने? जी, मम्मी को मैंने सबसे पहले फ़ोन किया, और उसके बाद मैंने पापा को किया, और मेरे दोस्त लोगों ने मुझे सारा कॉल करके बताया, और मेरा रिजल्ट भी मेरे दोस्त लोगों ने देखा, मैंने खुद नहीं देखा था। ग्रेट ग्रेट, मतलब देखिए ये होती है दोस्ती की कीमत। दोस्ती मतलब मुझे अच्छे से याद आ रहा है, मेरे पिताजी कहते थे, अब वो नहीं इस दुनिया में, लेकिन वो कहते थे कि दोस्त यदि आपको सही मिल गया ना तो दुनिया पार हो जाती है। मतलब जो जिंदगी में आप समझ रहे हो, जो चुनौतियां आ रही हैं, सब कुछ पार हो जाता है ना। तो ये दोस्त की पावर अभी आप देख रहे हैं, इनका रिजल्ट भी दोस्तों ने देखा, दोस्तों ने गाइड किया, ये चीज होती है, ये पावर होती है। तो मैडम ये बताइए कि जैसे अभी हमने बात की
कि सोर्सेज में, खास तौर पे मैं बात करूं, आप इसके लिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे और जीएस पढ़ रहे होंगे, तो वो कहाँ से कैसे पढ़ रहे थे? करंट सर मुझे सत्तू सर ने पढ़ाया और उनके ही करंट के आप लोगों को बता दूं, सत्तू सर मतलब सत्येंद्र सर है ना, ठीक है? हाँ, सत्येंद्र सर ने मुझे करंट पढ़ाया और जो मेरा मतलब आरओ में जो सिलेक्शन हुआ, पीटी क्वालिफाई हुआ है, वो मेरा करंट के क्वेश्चन एक ही याद गलत हुआ था, इसी चक्कर में मेरा पीटी क्वालिफाई हुआ। तो इस चक्कर में मैं सत्येंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उनके ही चक्कर में मैंने मतलब आरओ और एआरओ की उन्हीं के अंदर मैंने निगरानी में तैयारी की है और इसीलिए मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ग्रेट। सो देखो, ये बात है कि मतलब आप एक ना फेथ दिखाना होता है, भरोसा दिखाना होता है। बार बार मैं आप लोगों से बोलता हूं कि यार आप लोग भरोसा करो, चीजों पे भरोसा करो, खुद पे भरोसा करो, टीचर्स पे भरोसा करो, और जो भी छोटे छोटे डाउट्स हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं मेरी तैयारी में, उनको पूछो, उनसे 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 निकलो, जो जो समस्याएं हैं उनसे निकल के उनके सॉल्यूशंस ढूंढो, है ना? तो मुझे लगता है कि जो पर्सनल गाइडेंस है, जो टीचर्स का या फिर आपके फ्रेंड्स का, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, टीचर्स का सारे टीचरों का बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में, और स्पेशली सत्येंद्र सर का। ग्रेट। तो अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक टीचर के लिए क्या होता है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। जब स्टूडेंट बोल देना कि भाई साहब यहां से सिलेक्शन हुआ है और बस सर आपको पढ़ के सिलेक्शन हुआ है, ये अपने आप में सबसे बड़ा रिमार्क है एक टीचर के लिए, है ना मैडम? दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक लड़की होने के नाते ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, आप भी जानते हैं। तो एक लड़की होने के नाते ये बड़ा सवाल ये होता है कि आपने समाज की भी प्रेशर रहते हैं, शादी का प्रेशर और बहुत सारी चीजें, है ना? तो क्या उन प्रेशर्स को कैसे आपने झेला, क्या था वो? सर, जब मैंने घर पे बोला पहली बार कि मुझे तैयारी करने के लिए जाना है और मुझे अधिकारी बनना है, तो घर वालों का या बाकी लोग का ये था कि अधिकारी कोई और बनता है, तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं, वो कोई और होते हैं। तो मैंने बोला उनमें क्या अलग होता है जो मुझ में नहीं है, मैं भी कर सकती हूँ, और मैंने कहा मुझे करनी है। तो जब मैंने इतना स्ट्रिक्टली डिसीजन लिया, मैंने सर 2 दिन खाना नहीं खाया कि मुझे बस तैयारी करनी है, और मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया। घर पे मैं बहुत बात करती हूँ, मैंने 2 दिन बात नहीं की, तो मेरे पापा मम्मी ने बोला कि ठीक है चली जाओ। तो सर, लड़की होने के नाते मेरे मम्मी पापा ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, और बाकी लोगों का योगदान मेरी सफलता में रहा है। मेरे मम्मी पापा का और मेरे दोस्तों का इतना बड़ा योगदान है कि उससे वो योगदान मेरे योगदान से बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जैसे देखिए, ये होता है अपने अपने कमिटमेंट को लेकर के, इन्होंने सोच लिया कि मुझे करना है, माँ बाप से लड़ लिया, थोड़ी सी लड़ाई होती है, चलता है, परिवार से लड़ लिया कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है, मुखर्जी नगर में आके तैयारी की, और आज आप देख रहे हैं कि एआरओ की पोस्ट पे है ना? सो अपने आप में गजेस्टेड पोस्ट है, आप देख रहे हो, अच्छी सैलरी है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है जॉब में, खास तौर पे लड़कियों के लिए बात करें तो बहुत अच्छी जॉब है ना? तो मैडम ये बताइए मुझे कि जो आने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो अभी एग्जाम देंगे 2023 का और आगे भी एग्जाम देंगे, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? और दूसरी बात, अभी आपने 2023 का आप प्रीलिम भी देंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं 2023 के लिए तैयारी कर रही हूँ, और मुझे कोशिश कर रही हूँ कि मैं मेंस के लिए भी। तो सर, मैं उसके लिए सिर्फ एग्ज़ाम दृष्टि करूँगी। और सर, अभी मैं एआरओ सिलेक्ट हुई हूँ, मैं आरओ के लिए भी एग्ज़ाम दृष्टि का जो मैटर है, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा 2-4 नंबर से आरओ रुका है, वो एग्ज़ाम दृष्टि को फॉलो करके, और मैं बाकी सब लोगों से भी यही कहूँगी कि आप लोग भी ना एग्ज़ाम दृष्टि को फॉलो करें, और बाकी जो छोटी मोटी समस्याएं वो यहाँ पे आके ना आपकी पूरी क्लियर हो जाती हैं। आपको फालतू में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी सारी चीज़ें नॉर्मली यहाँ पे बहुत इजी तरीके से हो जाती हैं। तो इसलिए सब लोगों से कहेंगे आप लोग भी एग्ज़ाम दृष्टि ज्वाइन करिए और टेंशन फ्री हो जाइए। ग्रेट। देखिए, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो ये सेलेक्ट होना है तो एग्जाम दृष्टि ज्वाइन करना है, ये बात अभी नहीं आप समझोगे तो 1 साल बाद समझोगे, 2 साल बाद समझोगे, क्योंकि पीसीएस का मतलब एग्जाम दृष्टि, हम लोग ये प्रूफ कर रहे हैं और हम लोग प्रूफ करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप लोगों से एक और कहूंगा, हर बार दूसरी ही होती है मेरी, तो खैर दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है आपके लिए कि हमारा जो बैचेस चल रहे हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। उनकी जो पूरी जानकारी है, हमारा जो नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा वो चल रहा है, उस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब एग्जाम बहुत नजदीक है, प्रीलिम बहुत नजदीक है, तो इस प्रीलिम को लेकर के आपने क्या किया? आपने कोई दिशा मिशन एसडीएम बैच या दिशा बैच को ज्वाइन मैंने किया? सब कुछ यही ज्वाइन किया, और मैं इसी को ज्वाइन करूंगी, और मैं चाहती हूँ कि एसडीएम सब बने और उसमें मेरा भी नाम हो। तो मैं एग्ज़ाम दृष्टि को फोकस करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है, और मेंस की भी मैं यहाँ से क्लास ले रही हूँ, और मैं आंसर राइटिंग भी कर रही हूँ यहाँ पीसीएस के लिए सर।
देखिए मैडम, थोड़ा ना ये समझिए, इनका स्टेज फियर बहुत खतरनाक है। मैडम से मैंने पहले 2-3 बार बोला कि मैडम स्टेज आपको बोलना है, तो अब होता है ना कि एक स्टूडेंट होता है, अभी कुछ समय पहले तो स्टूडेंट थे, अब अधिकारी हो गए आप, है ना। एक दिन बाद जस्ट अधिकारी, एक दिन पहले स्टूडेंट, यही जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। ये सिलेक्शन के बाद की लाइफ और सिलेक्शन के पहले की लाइफ में ना एक जमीन आसमान का अंतर होता है ना। कि एक दिन पहले आप क्या हो, एक सामान्य से स्टूडेंट हो, उसके बाद एक दिन बाद अधिकारी है। तो अधिकारी ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत सारी चीजें एक साथ सीख जाते। तो मैडम को थोड़ा सा भी हेजिटेशन हो रहा है, लेकिन आपको एक एक बात उन्होंने क्लियर बताई, किस तरीके से तैयारी करनी है और क्या आपको फोकस करना है। अब खासतौर पर मैं ये बात बोलूंगा मैडम कि लड़कियों के लिए क्या आप संदेश देंगे आप? लड़कियों के लिए बस एक ही संदेश है कि सर आप अपना डिसीजन खुद लें, और खुद लेने के बाद उस पर अडिग रहे, और आप अडिग रहेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। इसलिए अपने फ्यूचर के लिए आपको अपना डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ग्रेट, बहुत बड़ी बात है ना, अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। तो ये सबके लिए, लड़कों के लिए भी, लड़के भी सुन रहे हैं, उनके लिए भी अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। मम्माज बॉय और पापाज बॉयज अब ना बन करके अभी हमें खुद के डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें एक अधिकारी बनना है। और उम्मीद है कि आप लोगों से, मुझे बहुत सारी उम्मीद है कि आप लोगों में, जैसे मेरा सपना है कि अगले 2 से 3 साल में कम से कम 100 एसडीएम एग्जाम दृष्टि आपको देने वाला है। तो अब आप लोगों के उसमें नाम होंगे या नहीं होंगे, ये सिर्फ आप लोग तय कर सकते हो। कि एग्जाम दृष्टि की टीम पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। कोई भी टीचर हो, आप सभी के सभी टीचर्स को देख रहे होंगे, सारे के सारे टीचर्स आपके साथ डेडिकेटेड होकर क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चाहे वो पेड बैच हो, चाहे यूट्यूब के क्लासेस हो। सो मैडम का पहले तो अभी मतलब स्वागत करते हैं, और फिर उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। सो मैडम बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, और ये बुके आपके लिए है। थैंक यू। सो आप हमारे यहाँ पे आए इस समय पे, क्योंकि अभी तो आप ना, जैसे बहुत लोग कॉल कर रहे होंगे जल्दी जल्दी। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से, मैडम ही आपको बताएंगे। अच्छा मैडम से मैं एक, अभी देखिए यहाँ पे आवाज नहीं आ रही होगी, अभी आवाज नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो अभी मैडम आप बच्चों को ये आश्वस्त करें कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है, आने वाले एग्जाम देगा, उन सबको आप गाइड करेंगी अब, है ना। जहाँ तक मैं पहुंची हूँ, मैं कोशिश करूंगी वहां तक आप लोग को भी लेके जाऊँ मैं। ग्रेट, मतलब आप समझ रहे ना, एआरओ तो अब तुम पक्का बन जाओगे, क्योंकि मैडम के गाइडेंस में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आप कैसे पढ़ोगे, कैसे आंसर राइटिंग करोगे, सब कुछ अब बताएंगे मैडम। हम लोगों ने मैडम को बताया, अब मैडम आपको बताएंगे, क्योंकि सिलेक्शन का रास्ता तो यही है ना। तो आप बिल्कुल, आपको कमिटमेंट करना है। बिल्कुल सर, मैं सबको बताऊंगी, जहां तक मैं पहुंची हूँ वहां तक कोशिश करूंगी मैं सबको पहुंचाऊं सर। ग्रेट, सो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू, और जय हिंद, जय भारत। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब